अरसलान से कैसे दोस्ती? What clicked between the two of you? Because I could see like शुरू की एपिसोड में तो मुझे इतना कोई क्यूट लगता था। एक मुझे याद है जब अरसलान को वजारत मिली और अरसलान किसी से कुछ कह रहे हैं तो अरसलान गए और आप उठ के उनके ना पीछे पीछे जा रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक आपको खुद भी शायद रियलाइज नहीं होगा कि आप कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। वो जिससे भी बात कर रहे थे, मुझे अब एग्जैक्ट डिटेल याद नहीं है वो यू नो वो किसी के मुशीर था ना मैं फिर मैं साथ लेकिन लाइक इट वाज जस्ट लाइक सो इंटरेस्टिंग बट इट वाज नॉट जस्ट लाइक मुशीर, आई कुड फील द कनेक्शन। इज इट ट्रू? अरसलान की जो वाइफ है हिरा भाभी, वो कैप्रिकॉर्न है। ओके। मैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अरसलान कैप्रिकॉर्न के साथ शायद अब जिंदगी पूरी जो है ना वो जी रहे। एक चीज़ जो मुझे अरसलान के बारे में अच्छी कि हम दोनों ना हमारी वैल्यूज सेम है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की ना हम बेशक वो अभी डिफरेंट होगा, मैं डिफरेंट हूँ, वो थोड़ा कम बोलता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन अब अरसलान भी जो है ना तो अरसलान जो ना तो हम लोगों की वैल्यूज़ जो है ना वो सेम है। Okay. हम लोगों की अपब्रिंगिंग देख लें, हम लोगों का घर का माहौल देख लें, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तेरे साथ भी ये हुआ, okay. अरे तू भी ऐसा, मैं भी, अरे so you guys really connected on that. Exactly. और दूसरा ये है कि घर के अंदर मानी भाई और अरसलान और ईमान जी भी, ईमान जी बहुत अच्छे थे। ईमान जी तो हमारे साथ मदर फिगर था एक घर पे। आपको तू भी प्यारा लग रहा है, तू भी सोना लग रहा है, तू भी सोना लग रहा है। कैमरा मैन उनको नजर नहीं आते थे, वरना वो उनको भी कहती कि तू भी सोना लग रहा है। तो उनके साथ जो कनेक्शन था वो ऐसा था कि यार ये कुछ लोग हैं, ये फैमिली की तरह मतलब मुझे लगा। और अरसलान की अच्छी बात ये थी कि वो बात को समझता था, अगर उससे कोई बात की जाए ना वो बहुत अच्छा समझा देता था। कभी वो लो फील कर रहा है, मुझसे बात करता है और फिर मेरी एनर्जी तो ये मैं कहा चल चल खैर है क्या हो गया। तो एक बहुत कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। एग्जैक्टली। देखा नहीं था आपने, बाहर बैठे हुए थे झूले पे और वो कह रहा है हिरानी आई, रो रहा है। मैंने कहा भाई तेरे पास तो शुक्र कर कोई है जो आने वाला, मेरा देख कहीं है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा असल में तो मुझे रोना चाहिए। तो वो मैं इस तरह अपने जोक्स के साथ उसको जो ना थोड़ा सा काम रहा। तो लेकिन अरसलान के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं कल मुझसे सवाल हुआ कि फ्यूचर में आपकी दोस्ती कहाँ है। मैंने कहा देखिए फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा अपने एंड से ऐसा कुछ ना होने दूँ कि अरसलान को बुरा लगे या हमारी दोस्ती ख़राब हो। मुझे ये बताएं कि कैसे बैलेंस किया कंपटीशन और फ्रेंडशिप को? बिकॉज लास्ट में भी आप दोनों फाइनलिस्ट में थे, लास्ट के 2 आप दोनों थे, और जब आप गए भी तो आप दोनों बड़े अच्छे तरीके से स्टेज पे आप लोगों ने रिसीव किया अपना टाइटल। तो ये मुझे बड़ा ट्रिकी लगता है। अच्छा ऐसा है कि अरसलान और मैं जब हम डिस्कशन करते थे ना कि कौन फाइनलिस्ट होंगे, स्टेज पे किसने बादशाह साहब के हाथ पकड़े होंगे, तो हमने शुरू से एक बात कही थी कि यार तू और मैं होने चाहिए। ओके, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। बाकियों को बाद में देखेंगे, पहले उधर तक पहुंच जाऊं। तू और मैं होने चाहिए। ये हम लोगों ने सोचा हुआ था कि यार तू और मैं होने चाहिए, फिर कोई भी जीते। मुझसे जब पूछा बादशाह साहब ने कि वो जो शाइस्ता जी थी कि आप बताएं कि अगर आप नहीं जीतते स्टेज पे फाइनल में तो फिर आप क्या चाहते हैं कौन जीते, तो मैंने कहा मेरा दोस्त अरसलान जीते। That's so nice. देखें हम लोगों ने अगेन वही बात थी कि जो जीत रहा है, जो नहीं जीत रहा, जितनी भी ऑडियंस है, पब्लिक है, वो सबको जानती है। True. अब विनर और जो दूसरा है रनर अप है, ये तो वो सब देख लिया उन लोगों ने। तो मेरे लिए उतनी खुशी की बात थी कि मैं अरसलान को ये ट्रॉफी वो ले जाता और या फिर उसको ये इतनी खुशी की बात थी कि मैं ले जाता। तो हम लोगों ने कभी भी नहीं, हाँ हम लोगों की एक ख्वाहिश हमेशा रही थी कि यार हम लोग किसी गेम में आमने सामने आए। हम किसी गेम में आमने सामने नहीं आए कि फाइनल के वो और मैं रह जाए एंड पे, नहीं आए। तो मेरी कोशिश थी, मैंने कहा अरसलान तू कहाँ आ गया मेरे सामने, तो हमें गेम में आना चाहिए था। तो अरसलान बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बड़ा ही हम्बल, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी उसके साथ जितनी बॉन्डिंग है मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से रहे। और उनकी वाइफ जो है वो बड़ी अच्छी है, मैं उनसे मिला हूँ। तो मानी भाई कुछ हैं ऐसे लोग जिनके साथ अभी भी एग्जैक्टली अनम से जैसी भी आप मेरे ख्याल आएंगे आगे अनम पे बात करेंगे। तो अनम जो है उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती। आप खुद ही अभी जवाब देंगे तो आप ही बता दें। हाँ तो अनम जो है, अनम के साथ बहुत अच्छा जो है। अनम को मैं खुद थोड़ा सा तंग ज़्यादा करता था, या दोनों का काफ़ी, क्योंकि मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनके साथ ज़्यादा मजाक करता हूँ। तो वजिया कहाँ आ रही थी? वजिया के साथ भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ों का हो गई। उनका भी कसूर नहीं था, वो शायद परसेप्शन एक जो इंटरप्रिटेशन है जब वो फैंस के मैसेजेस आए या आसिम भाई आए तो उनको थोड़ा सा फील हुआ। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, थोड़ा कॉशियस हो गई थी। हाँ, लेकिन वो कोई भी लड़की को होना चाहिए और मैं इस चीज़ में टोटल अग्री करता हूँ। जैसे उनको वो
उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया तो मैं बिल्कुल उनके साथ हल्का कर दिया मजाक। लेकिन जब वो फैंस के मैसेज आया, जब हमारी आपस में 10 15 20 दिन बाद हो भी गई, तो दोबारा से मेरी वजिया मेरे बाल बना रही हैं और वो सारी चीज़ें, तो पहले भी तो यही था। लेकिन अगर कोई लड़की इस तरीके से वो अगर कर रही है तो बिल्कुल ठीक कर रही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत पे क्या व्यू है आपका? हाउ डू यू सी लव? मोहब्बत होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए, और क्या ही अच्छी बात है, बार होनी चाहिए। एक ही शख्स से अगर बार बार आपको हो अच्छा, जाए। ये संभाल लिया आपने। नहीं नहीं, मैं यही कहने वाला था, आपने थोड़ा सा जल्दी कर दी। सो मोहब्बत जो है, चाहे वो आपको आपके घर में किसी से है, चाहे वो हम बहुत लड़का लड़की वाली मोहब्बत, लड़का लड़की वाली बात करें, हम इश्क की बात कर रहे हैं, फिल्मों वाला रोमांस की बात करें, हम कोई घर पे अम्मा अब्बा बहन भाइयों से मोहब्बत टीचर वीचर से बात नहीं कर रहे। जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू, वो वाला। देखिए, तो वो हुई कभी? बिल्कुल हुई। तो कैसे, क्या दिल में कुछ हुआ? डेफिनेटली कुछ हुआ, और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जिससे भी आपको मोहब्बत है, ठीक है, एक इंसान से बार बार मोहब्बत हो सकती है। एक इंसान से बार बार मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत का लेवल चेंज हो सकता है। नहीं, बार बार हो सकती है। बार कैसे? मतलब फिर आप लव करके अनलव करेंगे, लेवल आप चेंज करने जा रहे हैं, हमारा टास्क थोड़ी हो रहा है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे तमाशे से निकले। एग्जैक्टली। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड। बड़े देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, जब आप किसी इंसान के साथ, दो इंसान एक साथ रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं होती है। बिल्कुल, ठीक है। आपकी जो है ना, वो एक अलग ओपिनियन रखता है किसी चीज़ पे, आप अलग ओपिनियन रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती हैं। लेकिन अगर आपका फोकस, मैंने जैसे पहले कहा है कि उन चीज़ों पे है, कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस इंसान के बारे में, ठीक है, तो कभी भी रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चीज़ें आएंगी, बुरी भी आएंगी, गुस्सा भी होंगे, लड़ेंगे भी। लेकिन अगर आपका फोकस ही ये है, जैसे कि तमाशा घर में मेरे क्या झगड़े नहीं हुए, मेरी बहस नहीं हुई, मेरा फोकस जो था वो एंटरटेनमेंट के ऊपर था और घर को प्रॉपर, तो मुझे बताएं वो सब चीज़ें पीछे रह गई ना। तो कहने का मकसद है, किसी इंसान के साथ जो आप रह रहे हैं या आप रिलेशन में हैं, आप कोशिश करें कि जितनी वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में आप उस पे फोकस करें, उसको डेली याद करें। तो क्या 2-3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या आप शादी के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं यार मेरी रिलेशनशिप में, मेरी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें तो डेफिनेटली होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट। ठीक है। मैं कहता हूँ कि इंसान जो भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाला ना होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने हों या बाहर वाले हों। वो सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है वो मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाला भी होना चाहिए, मेरी गलतियों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। उसके अंदर ये एक एलिमेंट लाजमी, दरगुजर कर जाना चीज़ों को, ये वाला एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब हम दरगुजर नहीं कर पाते ना, तो वहीं से स्टार्ट होता है वो अंदर कुड़ना, और वहीं से फ्रस्ट्रेशन भी स्टार्ट होती है, सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि उस इंसान के अंदर इतना दिल होना चाहिए कि माफ़ कर दिया जाए किसी भी इंसान को, ना कि मुझे तो डेली माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ का गेम है, ऐसे पाँव पकड़ लूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। और केयरिंग होना चाहिए, और एक्सप्रेसिव इन लव। मुझे लगता है आपको, आप चाह रहे हैं कि बार बार इजहार किया जाए आपसे। एग्जैक्टली, मैं बहुत करता हूँ। ओके, यू डू अ लॉट। मैं बहुत सर वर्बली या एक्शन वाइज भी? एग्जैक्टली, मेरे एक्शंस, हाँ, मेरे एक्शन से। व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव डन? बता नहीं सकते? मतलब मुझे किसी की आंखें अच्छी लगती तो मैं आंखों पे गाना गा देता हूँ, मुझे किसी के बाल अच्छे लगते तो मैं बालों पे गाना गा, तो मेरा यही है, मैं गा के कर देता हूँ। लेकिन मैं तारीफ़ में हमेशा मैं कंजूसी नहीं करता। जो इंसान डिज़र्व करता है मैं उसको तारीफ़ करता हूँ, और जो नहीं करता मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ, कहता है आप तो मुझे डिज़र्व, ये इसको मैंने सच बनाना है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी इंसान को मैं हमेशा से उसकी जो है ना बुरी चीज़ों को, उसका भी अंदाज़ है बताने का, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि उसको इतनी तारीफ़ करें कि यार अब तो मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ 3 से 4 चीज़ें जो आपकी लव लैंग्वेज होंगी, तो वो क्या 3 से 4 चीज़ें होंगी? देखें, मैं जिसके लिए लव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पहले तो उसकी चीज़ों का पता होगा, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ठीक है। तो लव लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े धमाके करें, नहीं, वो चीज़ें छोटी छोटी भी हो सकती हैं। ठीक है। आप उसकी पसंद का खाना उसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं, आप उसको सरप्राइज लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। आप उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं, आप उसको उसकी पसंद का फ्लावर दे सकते हैं, आप उसको गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप उसको बहुत सारी चीज़ें जो उसको पसंद है। ठीक है। और मैं स्पेशली उसके लिए गा सकता हूँ जो भी कुछ कह दे।
तो मेरी लव लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि मैं सब कुछ ही करता हूँ। ओके, ठीक है, मेरी लव लैंग्वेज मेरे एक्शन से नज़र आ रही होगी कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ चीज़ों को कि जो इंसान को पसंद है आप उसके लिए वो करें, और छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, डेली बेसिस पे करें तो अच्छा लगेगा। दैट्स वेरी नाइस। मुश्किल होता है वैसे डेली बेसिस पे करना, अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, करो डेली बेसिस।